पेज नंबर 509, एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 509, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। Solve the following linear programming problem graphically। और प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें मेरे को ये इक्वालिटी साइन दे रखा होता है, एक रिलेशन दे रखा होता है। समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है मुझे, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब मुझे z की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, ये जो दे रखा है ये इक्वेशन नंबर 1 है। और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है बेटा रुकावट, रुकावट मतलब लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या दे रखी हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। ये है इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, ये है थर्ड इन इक्वेशन। फोर्थ है, फोर्थ जो कंडीशन दे रखी है वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमको दे रखी है फोर्थ कंडीशन। इसको मुझे ग्राफिकली ही, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम होगी ग्राफिकली ही सॉल्व होगी वो। आप क्या करेंगे, आप ये देखिएगा कि ये जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने वाला जो भी मेरे को दे रखा होगा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो। सबसे पहले मुझे इलाज करना है इनका, ये जो इनइक्वेशन दे रखी है ना लिमिटेशन, सबसे पहले इनका। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इनको सबसे पहले ये मान लूंगा कि ये इनइक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है। ठीक है। तो हम लिखेंगे एज्यूम इक्वालिटी, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन में भी ऐसे ही करा जाता था, याद करिएगा। लीनियर इक्वेशन में, सॉरी, एज्यूम इक्वालिटी इन, assume equality in inequations 2 and 3। assume equality in inequations 2 and 3। तो 2 और 3 में मैं इसको inequality को मैं इक्वालिटी मानकर चल रहा हूँ। ठीक है। तो जरा देखिएगा, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। और यही बाजू में देखते हैं दूसरा वाला, इन इक्वेशन 3 ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। यहां से y की वैल्यू निकालो तो इट विल कम आउट टू बी 50 माइनस एक्स। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 90 माइनस 3x। 90 माइनस 3x ये हो गया। अब क्या करिए, जब ये एक इक्वेशन बन गई तो इक्वेशन तो एक लाइन बना देती है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल इधर बनाऊंगा। ये है x और ये है y, x और y। अब आप ये देखिएगा कि मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू मैं अपनी तरफ से डालूंगा। मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ले ली 10। ठीक है। अगर x की वैल्यू 10 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40।
50 माइनस 10 40, ठीक। तो x की वैल्यू मैंने ले लिया 10, तो y की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू मैंने ले ली 20, तो y की वैल्यू 50 माइनस 20 30। ऐसे ही यहां पर कर लो। मैंने बोला कि x है इधर और इधर y है। x की वैल्यू अगर मैंने 10 ले ली तो 3 10 30, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60। x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 30। भाई 3 इंटू 20 60 हो गया, 90 माइनस 60 हो गया 30, ठीक है। ये अब मेरे पास दो ही तो इन इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफ बना लूंगा इनका। एक ग्राफ बनाएंगे। सर हम x को 0 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि वो दे रखा है। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो, ठीक सर। बिल्कुल ले सकते हो। ये x एक्सेस हो गया और ये y एक्सेस हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 10 और 20, 10 और 20 ही आ रही है, तो x की वैल्यू मैं ज्यादा से ज्यादा 40 तक मार्क कर लूंगा यहाँ पर बस। 0 10 20 30 40, चलो 50 भी मार्क कर लो, बहुत है मेरे लिए, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 30 30 60 ये आ रही है, तो मैक्सिमम 60 तक जा रही है, तो 10 10 का गैप इधर भी ले लो। 10 20 30 40 50 60 और इधर ले लीजिए 70, ये हो गया। अब आप ये देखिए कि x की वैल्यू जब 10 है तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी। x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 40, ये हो गया। फिर दूसरा देखो, जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 30, जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 30। अब सवाल दिमाग में ये आता है कि भाई मैंने सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ चौथी कंडीशन में दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x 0 से बड़ा कहाँ पर होगा, इधर पॉजिटिव साइड में। y 0 से बड़ा कहाँ होगा, इधर पॉजिटिव साइड में। इस वजह से मैंने y की नेगेटिव साइड और x की नेगेटिव साइड नहीं बनाई। मोर ओवर, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं ये रियल टाइम सिचुएशंस के लिए होती हैं। हम जो अपने आसपास रियल टाइम कंडीशंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चीजें आती ही नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर भाई कॉस्ट है तो कॉस्ट नेगेटिव होगी ही नहीं, पॉजिटिव होगी। प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, वो पॉजिटिव ही होगी। किलोमीटर्स हैं, किलोमीटर्स पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कि जहाँ पर ये होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फ्यूल कॉस्ट को मिनिमम करा जाए, और एक ये है कि डिस्टेंस जो है वो शॉर्टकट पकड़ा जाए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का शॉर्टकट पकड़ा जाए, ठीक है। तो वहां पर भी हम, चाहे हम कॉस्ट की बात करें, फ्यूल की कॉस्ट, तो वो भी पॉजिटिव ही आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी। डिस्टेंस वो भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले केस आप देखेंगे कहीं पर आएंगे ही नहीं। ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट आपको दे रखी होगी, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। तो ये मैंने दो पॉइंट्स जो है मार्क कर लिए, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक लाइन बन गई, और ये हमारी लाइन कौन सी है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। यहां मेंशन कर दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब एक चीज और यहां पर मेरे को देखनी थी, या चलो छोड़ो अभी, या देख लीजिए, अभी देख लीजिए आप। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, ये x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर काट रही है ना, वहां y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू 50 होगी। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट होगा 50। ये वाला पॉइंट होगा 50। तो थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए कि 20 है, इधर 30 है,
इधर 40 है और ये हो गया 50। समझ गए? समझ गए कि नहीं? भाई यहाँ पर हम हाथ से बना रहे हैं ना, तो ग्राफ से अगर बनाते तो स्ट्रेट लाइन, स्केल से ही बनाते तो 50 आता है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखोगे कि अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होगा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y कितना आ जाएगा 50। तो इसका मतलब ये जो 50 है ये यहाँ पर है। ये हो गया। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? अभी मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाई है बस। यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, इन इक्वेशन को इक्वेशन मानते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, किसकी, पहली इन इक्वेशन की। ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। जब मैंने लिया तो y की वैल्यू आ गई 90 माइनस 3x। तो x 10 है तो y 60। यहाँ पर ऐसा है कि x 10 है तो y 60, x 10 है तो y 60, मतलब एक डॉट तो यहाँ लगा लो। x 20 है तो y 30, x 20 है तो y 30, वो यही वाला हो गया। ये पॉइंट जो है कॉमन है 20 30। तो ये ऐसे जाएगा ऊपर, ऊपर कहीं पर ये मीट कर रहा होगा वाई एक्सिस को। हम ये कहेंगे वाई एक्सिस को ये कहां पर मीट करेगा, जहां पर x की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 होगी कहां पर, जहां y की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो आप अगर दिखाई दे रहा है तो बस ऐसे समझ लो कि यहाँ 90 पर ये कहीं इस तरह से ये मीट कर जाएगा। ठीक है, ये लाइन मैंने टेढ़ी बना दी, एक्चुअल में सीधी है, थोड़ा ऊपर जाकर 90 पर मीट कर जाएगा। तो ये 90 हो गया पॉइंट। नीचे कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी। तो आप समझ लीजिए y अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये इत्तेफाक से सही जगह पर आ गया 30। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि ये वाली जो मेरी लाइन बनी है, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इस पर मेंशन कर दीजिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे बेटा, अब नोट करिए आप ओरिजिन टेस्ट। ये ओरिजिन टेस्ट वही वाले हैं जो लीनियर इक्वेशन में लास्ट ईयर भी करे थे। तो जो ओरिजिन टेस्ट है वो जैसे ये x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। दूसरा है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इसमें कि ओरिजिन टेस्ट का मतलब ये है कि मुझे टेस्ट करना है 0,0 पर, 0,0 पर। तो x0 और y0 दोनों को ले लो, 0 और 0, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। क्या 0 50 से छोटा होता है? ये ट्रू है, मैंने मेंशन कर दिया इधर ट्रू। जैसे यहाँ पर मेंशन करेंगे कि 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, 0,0, तो ये हो गया 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 90, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। जब भी कभी ट्रू होगा तो मैं जैसे पहले वाली लाइन देख रहा हूँ, ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो ट्रू का मतलब क्या है कि ओरिजिन यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ट्रू का मतलब क्या है कि इस लाइन के इस तरफ जहां पर ओरिजिन लाई कर रहा है वो वाला एरिया आप शेड कर दीजिए, क्योंकि ट्रू आया है। अगर मान लीजिए ये फॉल्स आया होता तो इसके ऑपोजिट वाला एरिया मेरे को शेड करना होता, इसके अलावा वाला एरिया मेरे को शेड करना होता। तो ये हमारा ये वाला एरिया मैंने शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
कि यहाँ पर भी आया ये ट्रू, तो ये जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, ये जो दूसरी वाली जो लाइन बनी है ये वाली, इसको थोड़ा ठीक से ही बना ले। इस पॉइंट को 90 दिखा दूं, ठीक है। तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन हमारी बनी है इसमें भी ये इस साइड का आएगा, लेफ्ट साइड वाला। तो क्योंकि ट्रू आ रहा है ना, तो मैं लेफ्ट साइड वाले को फिर से यहाँ पर शेड करूंगा। अब मुझे ये देखना है कि जब मैंने इसको शेड कर दिया तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है इसमें। कॉमन एरिया ये वाला आ गया, जो इस वाली लाइन को भी इधर वाले एरिया को सेटिस्फाई कर रहा है और इस वाली लाइन के इधर वाले एरिया को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा कॉमन एरिया हो गया, इसको मैं बोलूंगा ओ। कॉमन एरिया सबको समझ में आ गया कि नहीं, बताओ। Yes, ऑनलाइन Yes, वाले sir. बच्चे बताइए। हाँ, तो अब देखना कि जैसे ये ओ है, इसको मैं बोलूंगा ये ओ है, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल दूंगा सी। अब मेरे पास इसमें ओ, ए, बी और सी, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब मुझे क्या लिखना है, यहां लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट्स। आप लोग फटाफट फटाफट शॉर्ट में करते चले जाना, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज हैं, तो बहुत ज्यादा हमको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप नहीं करना। कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो क्या क्या आए हैं, पहला है 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है ए। ए क्या है, यहाँ पर 50 है ना, तो 50 किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू, तो एक्स यहाँ पर क्या होगा 0 है ना, तो 0,50। तीसरा है बी। बी मुझे पता है क्या है, ये 20,30, मतलब एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 30। 20,30 यहाँ पर भी आ रहा है, 20,30 यहाँ पर भी आ रहा है, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों का। तो ये पॉइंट बी है 20,30। ये जो पॉइंट ए है ये है 0,50। ऐसे ये जो पॉइंट सी है ये क्या हो जाएगा 30,0, ठीक है। हाँ, तो 20,30 आ गया, और ये वाला आ गया 30,0। इसके बाद जो हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जहां पर भी 4 है, मतलब ये x की जगह 0 और y की जगह भी 0 रखो, तो z की वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस 0 यानी कि 0। चलिए अगली वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू 0 डालो तो 4 इंटू 0 हो जाएगा 0, और y की जगह 50, तो ये वैल्यू आ गई 50। फिर अगला देखें, x की जगह 20 डालो तो 4 इंटू 20 कितना हो गया 80, प्लस y की जगह डालो 30, तो ये कितना आ गया 110। z इज इक्वल टू, अब x की जगह 30 डालो तो 4 इंटू 30 कितना हो गया 120, प्लस y हो गया 0, 120। तो ये मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि 120 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। हमको क्या करना था, हमको इस वाले फंक्शन को मैक्सिमाइज ही तो करना था, तो जब मैक्सिमाइज करना था तो मैक्सिमम वैल्यू लूंगा 120। सोचो कि यहाँ पर मिनिमाइज लिखा रहता तो फिर मैं 0 वाली वैल्यू लेता, सबसे छोटी वैल्यू लेता। बस, बस कुछ नहीं, मैं कहता रहा हूँ डिफरेंशियल इंटीग्रल कुछ नहीं करना आपको इसमें। बताइए जी, सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें प्लीज। Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, sir. चलिए जी, कृतिन मन्नत दोनों को क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे चलता हूं फिर मैं। 30,0 हमारा इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया, तो यहाँ पर मुझे z की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, एग्जांपल 2 में क्या है, सर ये बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या दे रखा है? बाउंडेड अनबाउंडेड हटा दो, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड सर। नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें 10th और 11th एक्सरसाइज 12.1 का,
12.1 का आपको ये हटा देना है, एक तो 10th क्वेश्चन शायद सिर्फ 10th ही हटाना है, बस बस 10th हटा देना। बाउंडेड अनबाउंडेड नहीं है, लास्ट ईयर ही हट गया था। हाँ वो नहीं है, वो नहीं है। अरे मेहनत ही उसमें करनी पड़ती थी और वही हटा दिया है। सर ये वाला चैप्टर अप्लाइड वालों के लिए टर्म 2 में है, तो यही सारे स्टेप्स होंगे कि इसके सब कुछ अलावा और भी? सेम है बेटा, सब कुछ सेम है। ओके सर। हाँ चलिए जी, एग्जांपल नंबर 2 नोट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बार बार एलपीपी ही लिख देंगे। एग्जांपल नंबर 2, solve the following LPP graphically. Solve the following LPP graphically. Minimize z is equal to 200x plus 500y. Minimize z is equal to 200x plus 500y subject to the constraints x plus 2y is greater than equal to 10. इसको बोला इक्वेशन 1, इसको इन इक्वेशन 2। 3x plus 4y is less than equal to 24 for x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ये आपको फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कांस्टेंट दे रखा है। अब देखिएगा इसको किस तरीके से करना है। पहले वही काम करना है, assume equality in inequations 2 and 3। 2 और 3 जो इनइक्वेशंस हैं इसमें आप इक्वालिटी एज्यूम करिए। तो x plus 2y is equal to 10, x plus 2y is equal to 10, और यही दूसरा 3x, देखते हैं ना अभी, 3x plus 4y is equal to 24। तो यहाँ पर फिर आप क्या करो, वही टेबल आप बना लीजिए। तो 2y is equal to 10 minus x है, या सीधा सीधा बोलो y is equal to 10 minus x upon 2। आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 10 minus 2y वो भी कर सकते हो, लेकिन जनरली x और y में गलती से कई बार हम x की जगह y और y की जगह x लिख देते हैं। तो इस वजह से हम एक ही चीज पकड़ कर चलेंगे कि y की वैल्यू निकालो x की टर्म्स में, ठीक है, ताकि गलती ना हो। ऐसे ही यहाँ पर भी 4y is equal to 24 minus 3x, y is equal to 24 minus 3x upon 4। z की वैल्यू 0, मिनिमाइज यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू आ रही है बेटा 2300। 2300। अब मैं टेबल बना रहा हूं यहाँ पर, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू अगर 0 डाल दी यहाँ पर तो 10 माइनस 0 हो गया 10, 10 अपॉन 2 क्या हो गया 5, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 10 ले ली यहाँ पर तो y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, आसान पॉइंट्स है। 0 5 10 0, ऐसे ही यहाँ पर भी ले लो ऐसे ही पॉइंट। x और y, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 24 अपॉन 4, तो 6 आ गया।
और अगर x की वैल्यू मैंने 8 ले ली, 8 जानबूझ कर ले रहा हूँ क्योंकि 3 8 24, 24 माइनस 24 0 हो जाएगा, तो मैं जानबूझकर x की वैल्यू यहाँ पर 8 ले रहा हूँ ताकि न्यूमरेटर में 0 आ जाए। 0/4 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये दो दो टेबल मेरे पास आ गई। अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। तो जब मेरे को ये चौथी कंडीशन दे रखी है कि x भी 0 से बड़ा होगा, y भी 0 से बड़ा होगा, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मेरे को वो नेगेटिव वाला साइड तो बनानी ही नहीं है, तो कहीं बनानी ही नहीं है किसी में भी। ये हो गया x, ये हो गया y, x और y। अब जरा देखिएगा कि क्या क्या वैल्यू है। x की वैल्यू 0 10 0 8, ठीक है। y की वैल्यू 0 5 6 0, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, दो दो का गैप तो इधर ले लेता हूँ, 0 2 4 6 8 10 और 12, दो दो का गैप तो यहाँ ले लिया। और यहाँ पर आप जो है एक एक का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब पहली वाली एक की बात करता हूं मैं, तो x 0 पर y 5, जब x 0 है तो y 5, और जब x 10 है तो y 0, जब x 10 है तो y 0। तो लाइन बना लीजिए ऐसे, ये लाइन कौन सी हो गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो यहां लिख दीजिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। उसके बाद दूसरी लाइन की बात करते हैं, ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, x 0 पर y 6 और x 8 पर y 0, x 8 पर y 0। दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अब इसका ओरिजिन टेस्ट कर लो। ओरिजिन टेस्ट क्या होगा, सीधा सीधा करिए, x प्लस 2y इज क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और दूसरा इसका देखिए, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, ये था ना। तो ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या है, x और y दोनों की जगह मुझे 0 0 ही डालना है। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, जब मैं इधर 0 डालूंगा तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, तो ये क्या है, ये ट्रू है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो अब मैं ये कहूंगा कि एक तो फॉल्स है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो अगर ट्रू होता तो ओरिजिन वाली साइड शेड कर देते, फॉल्स है तो ओरिजिन के अपोजिट वाली साइड शेड कर देंगे, मतलब ये वाली साइड। ये शेड हो गया। उसके बाद देखिएगा, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो 3x प्लस 4y वाली ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली है ना, ये वाली है, तो इसके इधर इधर वाला शेड करना है। तो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, कॉमन एरिया ये आ गया, ये ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से एंड पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये, इसको क्या बोलेंगे 0,5, एक ये, इसको क्या बोलेंगे 0,6,
इसको बोल दीजिए आप ए, इसको बोल दीजिए बी, और एक ये है जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सा पॉइंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको निकालेंगे दोनों को, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे। तो x + 2y इज इक्वल टू 10, यहां पर कर रहा हूं x + 2y इज इक्वल टू 10, 3x + 4y इज इक्वल टू 24। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरे पास आ गया 2x + 2 2 = 4y + 2 10 = 20, और नीचे आ गया 3x + 4y इज इक्वल टू 24, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4y - 4y खत्म हो गया, 2x - 3x कितना हो गया -x, 20 - 24 -4, तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू किसी में भी डालकर निकालो। x + 2y इज इक्वल टू 10 में डाल दो, तो x की वैल्यू 4 + 2y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, फिर 10 - 4 6, और 6/3। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये आया है हमारे पास। तो इधर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। सी कितना आया? x 4 है और y 3 है, 4,3, 4,3। तो कॉर्नर पॉइंट पहला है 0,5, दूसरा है 0,6 और तीसरा है 4,3। बिना ग्राफ के नहीं होगा, तो ग्राफ से तो आपको समझ में आएगा कि रीजन कौन सा, और रीजन से पता चलेगा कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से। तो एमसीक्यू में भी आएगा तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। अब देखिएगा, हाँ बोलो। सीबीएसई देगा क्या? ग्राफ? सीबीएसई ग्राफ क्यों देगा आपको? इस चीज को तो आप ऐसे ही बनाकर देख सकते हो। फिर दिक्कत, फिर इसमें वो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे? हो सकता है, ठीक है, फिर दे हो सकता है दे दें वो ग्राफ। मेरे हिसाब से अभी मेरे को मतलब इस चीज का सही बताऊं तो आइडिया है नहीं, वैसे ग्राफ उनको देना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो फिर। हाँ, दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत होगी नहीं, वो ग्राफ दे देंगे तुम्हें। z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। पहले इसके 8-10 क्वेश्चन हैं, वो कर लेंगे। वो करने के बाद में फिर देखेंगे एमसीक्यू किस तरीके के बनते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने यहाँ पर देखा तो 200 इंटू 0 करेंगे तो ये हो गया 0, 500 इंटू 5 करेंगे तो ये हो गया 2500, 2500 आ गया। उसके बाद 200 इंटू 0 करेंगे तो हो गया 0, और 500 इंटू 6 करेंगे तो ये हो गया 3000, तो ये आ तो गया पहली 3000। इक्वेशन सर ऑब्वियसली सबसे छोटी होगी ना। अभी देख लेते हैं एक बार। 200 4 सा कितना हो गया 800, और 500 3 सा कितना हो गया 1500, तो टोटल क्या आ गया 2300। तो इसका मतलब हमारा जो तीसरा वाला है, ये तीसरा वाला, ये करेक्ट सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो वो जो आपसे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, वो सॉल्यूशन में मिनिमम वैल्यू है 2300 एट 0.4,3। ठीक है, समझ गए? बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, अभिनव, ऐश्वर्या, कनिष्का, मन्नत, प्रियांशु, यस सर। ठीक है। चलिए जी, अगर क्लियर है तो फिर अभी इसमें इतना ही कर लीजिए, क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन भी मैं उठाऊंगा तो टाइम लगेगा। 7-8 मिनट बच रहे हैं, लेकिन उसमें हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं। और आप इसका क्या करें, एक एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 छोड़ देना, एग्जाम्पल नंबर 5 काट देना है, और क्वेश्चन एक्सरसाइज जो अगली है ना 12.1, इसका क्वेश्चन नंबर 10 काट देना है। ये 2 क्वेश्चन जो है ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी आप ट्राई करिए, सारे इसी तरीके से होंगे, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। बाकी हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे अगली क्लास में, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।